हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का हमारा एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका पार्ट 4 है। तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो आइए देखते हैं। तो आज हमारा चैप्टर होगा यहाँ से। तो वो जो वीडियो थी वो बीच में कुछ इशू की वजह से छूट गई थी, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो दिस हैज़ ये जो हमारे जो ये इसमें हम बता रहे थे कि पिछले वाली जो वीडियो में ये हिमालय जो थे वो क्या करते थे। तो दिस हैज इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग ऑफ द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर। कि ये सारी सिक्योरिटी है, पॉपुलेशन लिविंग बींग्स जो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमंस रहते हैं, ये क्या होते हैं, एक इम्प्लीकेशंस होता है इसका, है ना। जो कि प्लेन मतलब जो बिल्कुल सिंपल सादी ज़मीन होती है, जैसे कि रेगिस्तान में तो ऊपर नीचे होती है ना। तो वो डिपेंडेंट करते हैं उनके वाटर टावर पे, मतलब उनके डैम्स पे, कि वो ज़मीन के हिसाब से, उनके प्लेन्स के हिसाब से वो कैसी है। तो साथ पढ़ लेना, ये डोंट मिस आउट है। और ये क्या है, ये है वेस्ट, जो कि वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफ्टन डिस्पोज्ड विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये क्या है कि ये जो बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा है, ये सारा जो पानी जो हम पीते हैं, जो ह्यूमंस पीते हैं, उन्हीं में जा रहा है। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि सारा का सारा फैक्ट्री से वेस्ट पानी किस में आ रहा है, जो ऑलमोस्ट यही होता है कि जो सारा वेस्ट केमिकल्स वाला पानी हमारे किस में आता है, प्योर वाली नदी में आता है, वो रिवर्स होती है उसमें आता है। वी नीड इंडस्ट्रीज to produce the good of consume. The process of create waste that are frequently discharged into river and the water bottles। कि इसमें बोल रखा है कि जो हमारे रिवर्स में जो बॉटल्स होती है, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है, जिन वजह से जो अंदर जो रहते हैं हमारे, जैसे कि क्रिएचर्स जो रहते हैं, जैसे फिश और भी बहुत टाइप के जो रिवर्स में जो रहते हैं, है ना, उन्हें क्या होगा, वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा वाटर के अंदर, है ना। तो वाटर जो हम पियेंगे फिर हमें भी प्रॉब्लम होंगी, हम किसी को बीमार हो जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि इसे कंज्यूम करें, इसका एक ऐसा फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज करें कि ये जो सारी वाटर जो बॉटल्स है वो बाहर निकाली जाए। ऑफ्टन ये जो वेस्ट है ये कैन नॉट डिक्ले, ये गलता नहीं है, मतलब पानी में गलता नहीं है। जो वो है प्लास्टिक, ये पानी में या फिर मिट्टी में कभी नहीं गलेगी, वुडन गल जाएगी, है ना। बिकेम द फूड ऑफ फॉर्म लाइफ स्ट्रॉन्ग फॉर्म इंस्टेड टू लीड आर डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल साइकिल, जो हमारी नेचुरल साइकिल में डिस्टर्ब कर देगा। रिसोर्सेज एंड रिजाइजेशन लीडिंग टू आ सिचुएशन, जब हमारे पास कुछ सिचुएशन होगी, जब हम रिवर को सपोर्ट करेंगे, दूसरों की लाइफ को, वुमेंस की लाइफ को हटा के हम दूसरों की लाइफ को सपोर्ट करेंगे, है ना। जैसे कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है ना, और छोटे जो जीव जंतु वो भी तो जीते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ को छोड़ के उनकी लाइफ को सपोर्ट करेंगे तो भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं आर क्रिएटेड लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत समय से चली जा रही हैं ये। दिस कैन नॉट बी, ये जो बनी है ये कभी नहीं हटेंगी, मतलब ये कभी ये नष्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत साल से बन रही है। आपने सुना होगा कि जो कोयल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, ये मेटल्स आर लाइक कॉपर, गोल्ड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि बिल्कुल सी के डीपेस्ट पॉइंट पे बनाई जाती हैं, है ना। जो कि अर्थ के बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट से उसे डिग्रिंग करते हैं, पहले उसको वहाँ पे पहले होल करते हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल क्या करते हैं, डिगनिंग करते हैं। डिगनिंग मतलब खोदते हैं। तो फिर बहुत समय बाद क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, कोयल निकलता है। इस पेट्रोल को भी अच्छे से क्या करते हैं, साफ करवाते हैं, है ना। तो फिर इसमें कोयल रिसर्व होता है, हमें कोयल भी मिलता है, माइन करते हैं हम कोयल को, है ना, खोदते हैं, फिर उसे नीड भी होती है, हमें ज़रूरत भी होती है। तो इसको क्या करते हैं, कम से कम 50 साल बाद
इंडिया में दूसरे अलग द्वारा खोदे जाते कौन, कोयल रिजर्व होता है, हमें मिलता है। दिस डैम्स ऑफ इलेक्ट्रिक हैज़ अ बीन ऑफ इंक्रीजिंग एट द पॉपुलेशन एक्सपेंड एंड द डेवलप वर्ल्ड एथलीट्स। ये जो स्टील ऑफ मोर सुटेबल ऑप्शन बिकम अवेलेबल विडली वी नीड टू यूज टू कोयल वी हैव जस्ट लीव। ऐसा बता रखा है कि हम जब जज करेंगे कि जब हमारे 50 साल बाद हमें कोयल मिल रहा है तो वो हमें सबसे जो पूरे इंडिया को पहुंचाते होंगे तो हमें कितना कोयल मिलता होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पैक्टेशन, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज और इनके बीच हमें क्या क्या डिस्टर्ब होता है वो हम देखेंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्लांट इवन विद इन कंट्रीज है, जो ये जो पूरे देश हैं जिस अनसेवन डिस्टर्ब शेप्स ह्यूमन्स सेलिमेंट्स ट्रेड पैटर्न्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जो सारे रिलेशन है ये जो सारे ह्यूमन्स के जो शेप है ना, हमें सेलिमेंट्स है ट्रेड उसके जो पैटर्न्स हैं ये क्या होते हैं अनसेवन, कभी कभी हम इसमें डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, है ना, भटक जाते हैं। बहुत सारे जो फोर्ट होते हैं, मतलब कुछ कार्य करने वाली चीज़ होती है वो कंटिन्यू करता हम एक फोर्ट से, जैसे कि ग्रेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप है जिसमें दिखा रहे हैं कि लीजेंड है, जैसे कि जो ये हेक्सागोन वाला है, ऑक्टागोन है, ये क्या है, कोयल है, ट्राइंगल ऑयल है ना, स्क्वायर है आयरन ऑयल, और ये है जो कि डायमंड की शेप में बैक्सकाइट। तो देखते हैं न्यू, ये जो पहले ये गोवा है ना, रतनगरी और तुमकर चित्तगुड़ी है ना, दुर्गा और दूर बसंतपुर गोवा है ना, ये कितने सारे आप देख सकते हैं स्क्वायर वाले। तो इनमें हमें क्या मिल रहा है, आयरन ऑयल मिल रहा है ना। और कोयल किन किन जगह पे है, निर्वली और सिंगहारी, रजनी और झंडरा और बरोआ, कोबरा, टैचियोना, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमें कोयल मिलता है, ऑयल मिलता है और बैक्सकाइट मिलता है ना। इंडस्ट्रीज में लोकेटेड करते हैं हम नियर नेचुरल रिसोर्सेज, क्रिएट बनाते भी हैं कौन, लोकल पीपल, है ना। जैसे टाउनशिप ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू मोर मॉडर्न फैक्ट्रीज आर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल, हाउएवर दीज बेनिफिट आर ऑफ्टन ओकोमेंट्स बाय कॉस्टिट्स इन देयर शॉर्ट टर्म। तो छोटे जो पहले कुछ छोटे टर्म्स होते थे, मतलब जैसे कि 5 से 10-15 साल बाद कुछ चीज़ें हट जाती थी। जैसे कि पहले के समय में राजा हैं, है ना, वो जैसे कि मानो कि कोई वार हुआ तो उसमें मर गए तो उनका बेटा बन गया, तो वो जैसे 9 साल 10 साल इतने ही वहाँ पे किंग बन पाए या फिर क्वीन बन पाए। पर अब के टर्म में मतलब आपके जो ज़माने में जैसे आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल के लिए बनता है, अगर वो दोबारा विनर हो गए, मतलब दोबारा जीत गए वोट से, है ना, तो वो फिर से उन्हें 5 साल मिल जाते, जिस वजह से दो बार में ही 10 ईयर्स हो गए, है ना। तो पहले के ज़माने से आपके ज़माने में हमारी क्या बननी है, लॉन्ग टर्म बननी है ना, क्या बननी है, लॉन्ग टर्म बननी है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ऐसे आपको एक लिविंग बींग्स वाला एग्जांपल देना है जो कि रिसोर्सेज रिच एरियाज़ में होते हैं। मान लो जैसे गाजियाबाद है ना, आगरा, ये सारे क्या है, एक एरियाज़ हैं, है ना, जहाँ पे लोकल पीपल बहुत कम पाए जाते हैं। वी हैव बीन डिसिप्लिन फ्रॉम द देयर होम्स, उनके होम से, उनकी फैसिलिटीज़ से, है ना। और सच है आप इन एरिया से भी देख सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र ये सारी हमें क्या दिखा रहे हैं, नदी दिखा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ना। ये जो गंगा है ये पूरे इंडिया में या फिर आगे भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है ना। ब्रह्मपुत्र, यमुना, है ना, अमेज़न नदी, है ना, और नील, ये तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। डेवलपमेंट इन सम केसेस दे क्रेडिट पीपल्स एंड अंडर ट्रीट लीडिंग और कॉन्फिडेंट्स, कि जो सारे डेवलपमेंट होते हैं हमारे, जो कुछ ऐसे
जगह ऐसे प्लेसेस से जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रेड्स आते हैं, जोग्राफिकल्स भी आते हैं और उनके नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, जो जैसे कि मैप में भी आपको दिखा सकते हैं, है ना। तो कंबाइंड करेंगे हम ह्यूमंस की नॉलेज को और उनकी स्किल्स को, जो कि क्या क्रिएट करेंगी, यूनिक थीम क्रिएट करेंगी। प्रोडक्ट कैसे होंगे उनके, लाइक द वूज स्टील जैसे होंगे। हम उसे जानते हैं कि जो वो ट्रेड होंगे वो कैसे होंगे, डेवलप करेंगे लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया में, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर रिवर, जब ब्रह्मपुत्र रिवर है, नेचर डज नॉट पे ऑफ अटेंशन। नेचर एक अटेंशन नहीं है, पॉलिटिशियन का एक बाउंड्री नहीं है ना। ये एक पेन, मतलब हम पैसे, जैसे कि नेचर क्या है, जैसे हम उसे पैसे दे रहे हैं तो हम नेचर को खरीद नहीं सकते। नेचर किसने बनाया, गॉड, भगवान ने बनाया है। और कुछ चीज़ ह्यूमंस ने भी बनाई है, जैसे कि घर, ब्रिज, रोड, है ना। और कुछ चीज़ पूरी, और ट्री, ह्यूमंस और एयर, ऑक्सीजन, ये सारी किसने बनाई है, नेचर ने बनाई है। लीड ऑफ टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कंट्रीज, कि जो कंट्रीज़ है ना, रिगार्डिंग एक एग्जांपल के लिए हम शेयरिंग करेंगे कि कावेरी रिवर है, वाटर अमोंग करती है कर्नाटका के टू तमिलनाडु के थ्रू, केरला, पौंडुचेरी, है ना। ये सारी क्या है, एक डेफ्ट मैनेजमेंट है जहाँ पे हम रिक्वायर्ड करेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ पीस, मतलब शांति से और आराम से शेयर करने का। ऑफ कोर्स हमेशा रीच हम हमेशा पहुँचेंगे, एग्रीमेंट करेंगे उनके बीच के जो हमारे नेबर्स होंगे कंट्री। इट्स नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं है। तो हम आगे की वीडियो में करेंगे द नेचर रिसोर्स कोर्स। तो आई होप जो भी मैंने आज की इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।